हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वास्तु पे बात करने का मन था। क्रिस्टल सीरीज़ में जब हम लोग आ गए तो वास्तु के वीडियोस बीच में मैं बना ही नहीं पाई अपने कुछ कमिटमेंट की वजह से। तो आज मेरा मन था कि वास्तु का एक नया विषय हम लोग जो है शुरू करें। हम लोग ने इस बारे में बहुत बार बात करी कि वास्तु कैसा होना चाहिए, पॉजिटिविटी कैसे आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस बारे में हमने बहुत बात करी। अब इस सीरीज़ में कुछ वीडियोस में मैं बात करना चाहती हूँ भूमि की पहचान के बारे में, भूमि परीक्षण के बारे में, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे जाने कि ये भूमि या ये प्लॉट निर्माण के लायक, वास करने के लायक, रहने के लिए नहीं है। क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे भूमि का कैटेगराइजेशन होता है और किन खराब लक्षणों को त्याग देना चाहिए। इसके अलावा मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके एक डिस्क्लेमर है। मैं एक बहुत ही पुराने वास्तु का जो ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, मेरा फेवरेट ग्रंथ है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटे में बहुत ही सारगर्भित ग्रंथ है और ये आज से हमारे करेंट टाइम से बहुत पुराने समय में जो है लिखा गया था। तब से लेकर के अब तक मॉडिफिकेशन के साथ इसके जो सूत्र हैं वो आज के दिन भी प्रैक्टिकल हैं, प्रामाणिक हैं। अगर जो भी वास्तुशास्त्री इन सूत्रों को जो है यूज़ कर रहे हैं वो इनकी ताकत को जो है जानते हैं। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जितना भी हमारा जो सोशियो सिस्टम था, सोशियो इकोनॉमिकल सिस्टम उसको कहना ज़्यादा ठीक होगा, वो वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। वो वर्ण व्यवस्था को आज के करेंट टाइम्स में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो अपने एंशिएंट ज्ञान को शेयर करना है, ना कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ण के बारे में जो है बात करना। ये वैसा का वैसा ही मैं यहाँ पर जो है बताऊँगी जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ को जो है समझ पाएंगे कि ये आज से बहुत साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। तब वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। वो उस टाइम में भी लोग उसको जातीय व्यवस्था से जो है जोड़ देते हैं। एक्चुअली वो वर्क स्पेशलाइजेशन की एक व्यवस्था थी, क्योंकि हर एक तबका अपने बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह आज के टाइम में भी नहीं भेज पाता है। उस टाइम में तो बहुत ही कम लोग ऐसे हुआ करते थे। तो बस ये एक ऐसा स्पेशलाइजेशन था जो बाप से बेटे को ट्रांसफ़र हो जाता था कि कोई और ढेर सारे लोग उसी काम को ना करते रहें और सबकी जो आजीविका है, सबके पास जो पैसा है वो सुचारू रूप से आता रहे। इसी पर आधारित थी हमारी वर्ण व्यवस्था। ये उसकी बॉटम लाइन थी। अगर आप लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो बस यही एक डिस्क्लेमर है इसमें। हम जो है यहाँ पे भूमि के वर्णों की बात कर रहे हैं और विश्वकर्मा प्रकाश में ही क्यों, हमारे जितने भी पुराने वास्तु के ग्रंथ हैं भूमि के वर्ण निर्धारित हैं और उसी हिसाब से बोला जाता है था कि उसमें रहने वाले लोग निवास करें जो उस पर्टिकुलर वर्ण के हों। उससे उनको जो है बहुत ताकत मिलती थी, बहुत ऑस्पिशियस होता था। तो अब भी इस करंट वीडियो में डिस्क्लेमर के साथ मैं बात करूँगी भूमि के वर्ण के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 वर्ण भूमि के भी जो है कहे गए हैं विश्वकर्मा प्रकाश में। श्लोक संख्या 24, 25, 26 विश्वकर्मा प्रकाश में 24, 25, 26 भूमि के वर्ण के बारे में जो है बात करता है। तो क्या कहते हैं उसका संस्कृत जो उद्धरण है वो भी मैं स्क्रीन पर जो है लगा दूंगी। मैं यहाँ पर लेमैन लैंग्वेज में, हिंदी में इसकी बात कर रही हूँ। ब्राह्मणी जो भूमि होती है वो कहते हैं श्वेत यानी सफ़ेद रंग की होगी और सुगंधित होगी। अगर आप उसे मुट्ठी में भर के स्मेल करेंगे तो आपको ऑडोर नहीं आएगा, आपको उसमें अच्छी स्मेल आएगी, प्लेजेंट स्मेल लिए हुए होगी और सफ़ेद रंग की होगी वो भूमि। रक्तगंधा, रक्तगंधा संस्कृत वर्ड है जिसको जो है यूज़ करा गया है। अगर आप जो है क्षत्रिय भूमि जो है टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिट्टी को जो है हाथ में लीजिए और जब आप उसको स्मेल करेंगे तो जिस तरीके से
ब्लड स्मेल करता है, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से शात्र भूमि में क्या होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। राजस्थान की साइड ऐसी, ख़ास तौर पे मैं बोलूँगी कि मेवाड़ की साइड आप देखिए, इस तरीके की लाल मिट्टी भरी हुई आपको जो है मिलेगी। और ये कहने की बात नहीं है, राजपूती आन बान शान, जो मेवाड़ का जो इतिहास रहा है, बहुत बहुतायत से वहाँ पे जो है इस तरीके की क्षत्रिय भूमि अभी भी आपको जो है देखने में मिल जाएगी। तो वो ब्लड स्मेलिंग होती है, क्योंकि हाई आयरन कंटेंट होता है उसके अंदर। इसके बाद तीसरा वर्ण है वैश्य। तो जो वैश्या भूमि है उसका क्या लक्षण है, वो वैश्यों के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो लोग व्यापारी हैं, जिन लोगों का बिजनेस है, उन लोग के लिए जो है उपयुक्त है घर बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए। जो बड़े मॉल्स आज के टाइम में अगर मॉडिफाई कर दें तो बड़े मॉल्स, बड़ी शॉप्स, इस तरीके की चीज़ों के लिए है। जो क्षत्रिय जो भूमि है उसमें अगर आप जो है जिम बनाते हैं, आप आर्मरी बनाते हैं, आप शूटिंग रेंजेस बना रहे होते हैं, या आर्मी के किसी काम के लिए यूज़ हो रही है, ऑपरेशन थिएटर्स के लिए यूज़ हो रही है, इस तरीके के काम में जो है शात्र भूमि को जो है यूज़ करना चाहिए। अब वैश्यों के लिए उपयुक्त है वो मधु के समान, शहद में जिस तरीके की हल्की मीठी सुगंध आती है उस तरीके की स्मेल होगी उस भूमि की। मिट्टी को आप जो है हाथ में लेके परीक्षा कर सकते हैं। वो आपके बिज़नेस को बढ़ाने वाली भूमि होती है, उसको बोला जाता है। जो वैश्या भूमि है वैश्यों के लिए उस समय में उपयुक्त कही गई थी। अब हम काम के हिसाब से, क्लाइंट आपके जो भी काम करते हैं उस हिसाब से आप जो है डिसाइड कर लीजिए कि क्या है। अब बात कर लेते हैं चौथा वर्ण, जो विश्वकर्मा प्रकाश में जो है कहा गया है भूमि का जो चौथा वर्ण है वो क्या है, वो शूद्रा भूमि है। शूद्रा भूमि कैसे होगी, उसकी मिट्टी जो है काले रंग की होगी और उसकी जो स्मेल होगी, अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो आपको एल्कोहलिक, अनप्लेजेंट स्मेल जिसको बोलते हैं, उस तरीके की स्मेल जो है आएगी, या तिक्त स्वाद, नीम के स्वाद वाली जो है भूमि होगी। तो इसी तरीके से मैंने आपको जो है भूमि के वर्ण के साथ उसके जो है गुण भी बताए हैं। इतने सालों के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग जो है किस भूमि पे क्या चीज़ बनाए। अगर हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, हम कोई बड़ा विद्यालय खोल रहे हैं, स्कूल का काम, टीचिंग का काम, मंदिर बनाने के काम, होम हवन पूजा के काम, इस तरीके के ध्यान की प्रैक्टिसेस, योगा सेंटर्स, इस तरीके की चीज़ें बनाने जा रहे हैं, अगर आप वो ब्राह्मणी भूमि पर जो है करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा वहाँ पे आपकी ये सारे वर्ण से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को जो है कर पाना, क्योंकि वो भूमि आपके कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रही होगी। इसके अलावा अगर आप एक जिम बड़ा सा जो है बनाना चाहते हैं, अगर आप आर्मरी खोलना चाहते हैं, आप शूटिंग रेंजेस खोलना चाहते हैं, आर्मी के पोजीशन में जितनी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स जितने बड़े बड़े हैं, इस तरीके का अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कौन सी भूमि को हमें चुनना चाहिए, हमें जो है क्षत्रिय भूमि को जो है चुनना चाहिए। वो हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी, बहुत इन्हांस कर देगी, बहुत इजी होगा इन सारी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे चलाना। जो लोग आएंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ओनर के लिए तो बेनिफिशियल होना ही होना है। फिर तीसरी चीज़ आ गई, तीसरी चीज़ वो लोग जो बिजनेसेस कर रहे हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, बड़े शॉपिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑफ़र कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे मिल रहे हैं, बिज़नेस जनरेट करना चाह रहे हैं बड़े बड़े, तो कौन सी भूमि इसमें काम आएगी, वैश्या भूमि का जो है चयन होना चाहिए इसमें। ऑब्वियसली अगर हम वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए तो, क्लाइंट के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि वो भूमि इस चीज़ को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। अब शूद्रा भूमि यानी कि जो काली मिट्टी वाली भूमि है, अल्कोहलिक या अनप्लेजेंट स्मेल आपको जो है दे रही है, वहाँ पर जो है क्या करा जाए, वहाँ के लिए भी बहुत सारे जो है काम करे जा सकते हैं। कहा जाता है कि जिस तरीके से क्रिमेशन सेंटर्स हैं, या आप जो है घास, मिट्टी, रेत या कूड़े को फेंकना, गार्बेज डिस्पोजल, इस तरीके के कोई प्लांट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप शूद्रा भूमि का चयन करें। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो वो बहुत जल्दी आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, क्योंकि वो शूद्रा भूमि का लक्षण है। वो जल्दी से हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं उसे डिज़ोल्व जो है कर देगी और इजी हो जाएगा। तो अगर आप इन सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इन सारी वास्तु के जितने भी नियम हैं, एक अच्छा वास्तुशास्त्री आज के टाइम के हिसाब से इन सब चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है। तो आज हमने बात करी भूमि के वर्ण के बारे में। अब सेकंड पार्ट में मैं ये बात करना चाहूँगी त्याज भूमि के लक्षण, त्याज भूमि किस पर हम इन्वेस्टमेंट ना करें। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में।